Hey guys, welcome back. I'm Shok sir from English Grammar Coaching Center at खैरा जिगना मिर्ज़ापुर से। आज आप सबके लिए एक बार फिर यूपी टेट का, जैसा कि आप लोगों को पता है, डेट क्लियर हो चुका है। यूपी टेट 28 नवंबर के एग्ज़ाम होने हैं। 7 अक्टूबर से फॉर्म फिलअप किए जाएंगे, 25 अक्टूबर तक फॉर्म भरे जाएंगे और 28 नवंबर को एग्ज़ाम होने हैं और 28 दिसंबर तक रिज़ल्ट भी जारी कर देगा यूपी बोर्ड, यूपी टेट एग्ज़ाम का। तो माय डियर स्टूडेंट, अगर आप सभी यूपी टेट की तैयारी कर रहे होंगे तो आप लोग अशोक सर के साथ जुड़े हुए हैं तो थोड़ा सा मेहनत करिए। अंग्रेजी 30 नंबर का आता है, 30 क्वेश्चन आता है। तो अगर जो बच्चे इंग्लिश से तैयारी कर रहे होंगे यूपी टेट की, तो वो आज से ही अशोक सर के चैनल पे जुड़ जाएंगे, क्योंकि माय डियर स्टूडेंट, ज़िंदगी में बार बार मौका नहीं मिलता है और मौका मिलता है तो उस मौके का फ़ायदा उठाइए, संघर्ष करिए। कहते हैं ना, कभी तानों में कटेगी, कभी तारीफ़ों में कटेगी। ये ज़िंदगी है यारो, पल पल में घटेगी। कभी तानों में कटेगी, कभी तारीफ़ों में कटेगी। ये ज़िंदगी है यारो, पल पल घटेगी। पाने को कुछ नहीं, ले जाने को कुछ नहीं, फिर भी क्यों चिंता करते हो, इससे सिर्फ खूबसूरती घटेगी। ये ज़िंदगी है यारो, पल पल घटेगी। ये ज़िंदगी है यारो, पल पल घटेगी। तो इन्हीं सभी विचारों के साथ आज मैं फिर आप सबको एक नए इंग्लिश का टॉपिक लेकर के आया हूँ। आज मैं यूपी टेट, CS टेट, ऑल टेट या KBS जो भी हो, इंग्लिश का कॉम्पिटेटिव एग्ज़ाम या इंग्लिश की कुछ भी पेपर होगा, लेकिन वह सारी तैयारियों का आपको मिलेगा अशोक सर के चैनल पर। तो ध्यान रखना माय डियर स्टूडेंट, हमने दिया है मच इज रिक्वायर्ड टू कंप्लीट दिस प्रोजेक्ट। मच इज रिक्वायर्ड टू कंप्लीट दिस प्रोजेक्ट। तो आप ये बताइए कि जो मच है ना, यहाँ किसका काम कर रहा है? मच क्या है? एडजेक्टिव है, एडवर्ब है, प्रोनाउन है, नाउन है? जल्दी आंसर दो कमेंट बॉक्स पे, मेरे जल्दी आंसर दो माय डियर स्टूडेंट। मैं कमेंट करूँ, मैंने यहाँ पर दिया कि मच किसका काम कर रहा है। तो चलिए बात करता हूँ कि मच यहाँ पर माय डियर स्टूडेंट जो है प्रोनाउन का काम कर रहा है। ऑप्शन नंबर C सही है, प्रोनाउन का काम कर रहा है। क्यों माय डियर स्टूडेंट? अगर जो प्रोनाउन या नाउन होता है वही तो सब्जेक्ट होता है, वही क्या होता है? सब्जेक्ट होता है। और वही क्या लेता है? वर्ब लेता है। और वर्ब के बाद अदर वर्ड आता है माय डियर स्टूडेंट। तो यहाँ पर देखिएगा, ये जो मच है ना, इस समय माय डियर स्टूडेंट प्रोनाउन का काम कर रहा है। किसका काम कर रहा है? प्रोनाउन का काम कर रहा है। इसलिए यह सेंटेंस में प्रोनाउन का काम कर रहा है। मच किसका काम कर रहा है? प्रोनाउन का काम कर रहा है। आई होप दैट आपको पता होगा कि पूरी सेंटेंस जो है माय डियर स्टूडेंट सब्जेक्ट प्लस वर्ब प्लस अदर वर्ड पर आश्रित होता है। तो आपको याद रखना है कि मच यहाँ पर किसका काम कर रहा है? यहाँ मच प्रोनाउन का काम कर रहा है। किसका काम कर रहा है? प्रोनाउन का काम कर रहा है। ये बिल्कुल कॉन्सेप्ट उतारो, ये लॉजिक उतारो। मैं इस पर बात कर रहा हूँ जिससे कि आपका कोई समस्या न रह जाए, यूपी टेट को क्रैक करने में कोई समस्या न रह जाए। आप अशोक सर के साथ पढ़ रहे हैं तो आप ज़रा सा मेहनत करिए, आप नोट्स बनाइए, आप कॉपी कलम लेकर के बैठिए और यू शुड बी ट्राई टू स्टडी, बट no hesitation how to solve this paper. don't hesitation, without tension, बिना किसी टेंशन के आप तैयारी करना शुरू कर दीजिए। यहाँ अगली टॉपिक हमने दिया है दिस अ मच बेटर प्लान। दिस अ मच बेटर प्लान। तो यहाँ पर भी बताना है माय डियर स्टूडेंट कि जो दिस मच बेटर है, बेटर यहाँ किसका काम कर रहा है माय डियर स्टूडेंट, ये बताना है। ये एडजेक्टिव का काम कर रहा है कि एडवर्ब काम कर रहा है या प्रोनाउन का या प्रीपोजिशन का, किसका काम कर रहा है? तो यू शुड बी ट्राई टू कमेंट। आप कमेंट करने की कोशिश करिएगा। यहाँ पर ध्यान रखना है कि मच जो है माय डियर स्टूडेंट, मच तो आपका एडवर्ब है, लेकिन बेटर जो है माय डियर स्टूडेंट एडजेक्टिव का काम कर रहा है। किसका काम कर रहा है? एडजेक्टिव का काम कर रहा है। क्यों? क्योंकि प्लान एज अ नाउन है, तो नाउन के पहले किसी का रहने का अधिकार होता है तो वो होता है एडजेक्टिव, और एडजेक्टिव के पहले किसी का रहने का अधिकार होता है, वो होता है आपका एडवर्ब। क्या होता है? एडवर्ब। तो यहाँ पर आपको बताना है क्या कि बेटर क्या है? तो
बेटर आपको बताना है क्या, एडजेक्टिव, लेकिन मच को बताना है कि मच यहाँ पर क्या है। तो मच आपको ध्यान रखना होगा कि मच यहाँ पर आपका एडवर्ब का काम कर रहा है। किसका काम कर रहा है, एडवर्ब काम कर रहा है। तो मच क्या है, एडवर्ब है माय डियर स्टूडेंट। तो यू शुड बी ट्राई टू नो, आप जानने की कोशिश करो कि मच जो है एडवर्ब काम कर रहा है। किसका काम कर रहा है, एडवर्ब का। तो आई थिंक आपको ये दोनों क्वेश्चन अच्छी तरह से समझ में आ गए होंगे माय डियर स्टूडेंट। आगे चलता हूँ और अच्छी तरह से इसको कॉपी कलम लेकर के बैठे हैं तो इसको उतारने की कोशिश करिए। चलिए दूसरी बात करते हैं, क्योंकि हम चाहते हैं माय डियर स्टूडेंट कि यूपी टेट और सी टेट और यस टेट, ऑल टेट को क्वालिफाई करने में कोई भी परेशानी न हो। अगर आप अंग्रेजी की तैयारी कर रहे हैं, अगर आप फॉर्म इंग्लिश से भर रहे हैं, तो आपको आज से ही जुड़ जाना चाहिए। हमने लिखा तीसरा क्वेश्चन, यहाँ गौर से ध्यान रखिएगा। तीसरा क्वेश्चन बेहद इंपॉर्टेंट है। क्या है, आई लिखा है आई वाज मच, आई वाज मच। अब मच को बताना है क्या, आई वाज मच कन्फ्यूज्ड, आई वाज मच कन्फ्यूज्ड इन दैट शम। अब ये बताओ माय डियर स्टूडेंट, सबसे पहले कि मच जो है क्या काम करेगा। ऑप्शन दिया जा रहा है यहाँ पर कि एडजेक्टिव का काम कर रहा है, या फिर एडवर्ब का काम कर रहा है, या फिर यहाँ पर दे रहा है प्रोनाउन का काम कर रहा है, या फिर यहाँ पर ऑप्शन डी दिया है जो वो दिया है प्रीपोजिशन का काम कर रहा है। किसका काम कर रहा है, कौन, मच। ध्यान से देखिए मच किसका काम कर रहा है। सबसे पहले टॉपिक पे यह ध्यान रखना है कि मच किसका काम कर रहा है। मच जो है, ध्यान रखना माय डियर स्टूडेंट, एडजेक्टिव है। कंफ्यूज जो है एडजेक्टिव है, थर्ड फॉर्म है, एडजेक्टिव है। और एडजेक्टिव के पहले क्या होता है, सबसे पहले मैंने बताया कि एडजेक्टिव के पहले मात्र एक चीज हो सकता है, वो एडवर्ब हो सकता है। क्या हो सकता है, एडवर्ब। तो ये कॉन्सेप्ट याद रखो कि अगर कोई एडजेक्टिव आ रहा है तो उसके पहले कोई शब्द मिल रहा है तो वह शब्द आपका एडवर्ब कहलाएगा। अगर कोई नाउन आ रहा है और नाउन के पहले कोई शब्द मिल रहा है तो वह शब्द एडजेक्टिव कहलाता है। तो यहाँ पर देखिएगा कि मच जो है, कंफ्यूज जो है एडजेक्टिव है, और एडजेक्टिव के पहले कौन है, मच। तो मच किसका काम कर रहा है, एडवर्ब काम कर रहा है। ऑप्शन नंबर बी सही है। क्या है, ऑप्शन नंबर बी सही है। एक बार फिर यहाँ लेते हैं, ये क्वेश्चन और देते हैं। मेनी वर प्रेजेंट इन द क्लास yesterday। एकदम वेरी इंपॉर्टेंट और बेहद सरल क्वेश्चन है माय डियर स्टूडेंट। देखकर थोड़ा सा हैरानी होती होगी, लेकिन सॉल्व करेंगे आप, बड़ा आसान होगा। अब यहाँ पर ये बताना है कि मेनी किसका काम कर रहा है। मेनी किसका काम कर रहा है, ऑप्शन आपको यहाँ पर दिया जा रहा है। ऑप्शन एडजेक्टिव, एडवर्ब, ऑप्शन जो दिया है प्रोनाउन, और ऑप्शन जो दिया है वर्ब। ये ऑप्शन करके दे दिया है माय डियर स्टूडेंट। अब बताइए मेनी यहाँ किसका काम कर रहा है। मेनी वर प्रेजेंट इन द क्लास स्टडी, सभी लोग कल कक्षा में उपस्थित थे। तो ये बताइए मेनी यहाँ किसका काम कर रहा है माय डियर स्टूडेंट। मैंने कहा कि मेनी किसका काम कर रहा है, ये ऑप्शन पूछ रहा है। ऑप्शन दिया है एडजेक्टिव काम कर रहा है, एडवर्ब काम कर रहा है, प्रोनाउन काम कर रहा है, वर्ब काम कर रहा है। तो ऑप्शन, सही ऑप्शन बताइए माय डियर स्टूडेंट, जल्दी करिए। मेनी किसका काम कर रहा है। मैं ऊपर का क्वेश्चन मिटा दे रहा हूँ ताकि आप लोगों को ये क्वेश्चन बड़े आसानी से समझ में आ सके, और आप इसको जल्दी से कमेंट करिए। हमने कहा मेनी वर प्रेजेंट इन द क्लास यस्टरडे, मेनी वर प्रेजेंट इन द क्लास यस्टरडे। माय डियर स्टूडेंट, ध्यान रखना है कि जब कोई शब्द हो, चाहे मेनी हो
चाहे मच हो, ध्यान रखना है, चाहे मेनी हो चाहे मच हो, मेनी का प्रयोग काउंटेबल नाउन के लिए करते हैं, मच का प्रयोग किसके लिए, अनकाउंटेबल नाउन के लिए। बट जब ये दोनों अगर वर्ब ले लिए, क्या ले लिए, अगर वर्ब ले लिए, तो ध्यान रखना कि ये प्रोनाउन का काम करेंगे। किसका काम करेंगे, प्रोनाउन का काम करते हैं। क्योंकि माय डियर स्टूडेंट, प्रोनाउन का जब काम करते हैं तभी तो वर्ब लेते हैं, और जब ये एडजेक्टिव का काम करेंगे माय डियर स्टूडेंट, तो इनके जस्ट बाद नाउन आता है। क्या आता है, नाउन आता है। तो याद रखना कि इनके बाद हमेशा ध्यान रखिए कि ये प्रोनाउन का इस समय काम कर रहे हैं। इनके बाद अगर कोई भी, ध्यान रखना, इनके बाद अगर कोई भी नाउन आ गया, क्या आ गया, नाउन आ गया, तो माय डियर स्टूडेंट याद रखना, नाउन के बाद अगर कोई वर्ब आ रहा है तो ये हमेशा याद रखना कि ये जो है ये दोनों एडजेक्टिव का काम करेंगे। किसका काम करेंगे, एडजेक्टिव का काम करेंगे। याद रख रहे हैं ना, आप कॉपी कलम लेकर के बैठ जाइए और लिखिए। मैंने कहा कि अगर इनके जस्ट बाद वर्ब आया है, चाहे ऑक्सिलरी वर्ब हो चाहे मेन वर्ब हो, हमेशा याद रखिए ये प्रोनाउन का काम करेंगे। किसका काम करेंगे, प्रोनाउन का। या ऑप्शन नंबर सी सही है, कहा है, ऑप्शन नंबर सी सही है। चलिए आगे चलते हैं, अगला क्वेश्चन की बात करते हैं, अगले टॉपिक की बात करते हैं। बिल्कुल इस बार आप यूपी टेट आप क्रैक करके देखेंगे। आपको मेहनत करना होगा थोड़ा सा, आप डीपली किसी चीज को पढ़िए, तो स्टडी करिए, तो मन लगाकर पढ़िए और उसका नोट्स बनाने का प्रयास करिए। आप अशोक सर के साथ जुड़े हुए हैं तो आज से समस्याएं दूर हो जाएंगी। क्वेश्चन नंबर 5 जो है यहाँ लिखा है मेनी स्टूडेंट्स, ध्यान रखना, मेनी स्टूडेंट्स, अभी अभी मैंने बात किया है, मेनी स्टूडेंट्स, इसके बाद क्या करा, मेनी स्टूडेंट वर प्रेजेंट, वर present, many student were present in the class, were present in the class yesterday, in the class yesterday, ध्यान से देखना, in the class yesterday। अब ऑप्शन वही दे रहा है यहाँ पर ऑप्शन क्या दे रहा है, ए नंबर, ये ऑप्शन दे रहा है यहाँ पर एडवर्ब, क्या दे रहा है, एडवर्ब। ऑप्शन बी जो दे रहा है एडजेक्टिव, क्या दे रहा है, एडजेक्टिव। याद रखना, ऑप्शन बी जो दे रहा है एडजेक्टिव, ऑप्शन सी जो दे रहा है प्रोनाउन का दे रहा है, क्या दे रहा है, प्रोनाउन का, याद रखना। और इसके बाद ऑप्शन डी जो दे रहा है ये वर्ब का काम दे रहा है, क्या दे रहा है, वर्ब का। एक बार फिर से क्वेश्चन नंबर 6 भी देख लो इसी साथ में। क्वेश्चन नंबर 6 दे रहा, आई हैव सीन, आई हैव सीन, आई हैव सीन हियर, आई हैव सीन हियर with my own eyes, my own eyes, बेहद इंपॉर्टेंट है माय डियर स्टूडेंट। अब यहाँ पर बताना है आपको कि ओन किसका काम कर रहा है, राइट, आपको बताना है ओन किसका काम कर रहा है। ऐसे ही क्वेश्चन आपको आते हैं इन्वॉल्व करने के लिए, फंसाने के लिए, बेहद इंपॉर्टेंट होता है। जरा गौर से देखिएगा इसको, एकदम यहाँ पर एकदम आपको मैं सटीक बताने की कोशिश कर रहा हूँ, ध्यान समझना। यहाँ पर दे रहा है, यहाँ पर देखिएगा ये ऑप्शन दे दिया एडजेक्टिव, क्या दे दिया, ऑप्शन नंबर ए एडजेक्टिव दे रहा है, ऑप्शन नंबर बी जो दे रहा है एडवर्ब दे रहा है, ऑप्शन नंबर जो है सी दे रहा है, वो क्या दे रहा है, ऑप्शन नंबर सी माय डियर स्टूडेंट प्रीपोजिशन दे रहा है, क्या दे रहा है, प्रीपोजिशन। ऑप्शन नंबर डी जो दिया है माय डियर स्टूडेंट वो दिया है, आपको देखने को मिलेगा, ऑप्शन नंबर डी दिया है जो प्रोनाउन दिया है, क्या दिया है, प्रोनाउन। तो आई थिंक आप सब इसको ध्यान से देखिएगा। अब चलिए मैं बात करता हूँ, यहाँ पर पूछ रहा है, पहले वाले में पूछ रहा है कि मेनी किसका काम करे, यानी 5 क्वेश्चन दिखेगा, मेनी स्टूडेंट्स वर प्रेजेंट इन द क्लास यस्टरडे, मेनी स्टूडेंट्स वर प्रेजेंट इन द क्लास यस्टरडे, दिख रहा है ना। कॉपी कलम लेकर के बिल्कुल बैठ जाओ और एकदम उसको लिखने का प्रयास करो, बिल्कुल सोचो मत, आपको मैं एकदम आज सिखाकर छोड़ूंगा। सबसे पहले ध्यान रखना है कि मेनी, अभी अभी हमने बात किया है कॉन्सेप्ट पे, क्वेश्चन नंबर 4 पर देखिएगा, मैंने कहा क्या कि अगर मेनी के बाद कोई नाउन आ रहा है, ये देखो नाउन है ना, तो मेनी किसका काम करता है, एडजेक्टिव का काम करता है, किसका काम करता है, एडजेक्टिव का काम करता है। तो हमने कहा कि अगर किसी नाउन के पहले मेनी हो, मच हो, बेरी हो, तो वह ध्यान रखना है कि एडजेक्टिव का काम करने लगेगा, किसका काम करेगा, एडजेक्टिव का काम करेगा। तो आप हमेशा से उसको नोट करने की कोशिश करिए, यहाँ पर ध्यान दीजिए। तो हमने कहा
सबसे पहले कि अगर किसी नाउन के पहले कुछ भी शब्द होता है तो वो क्या होता है, एडजेक्टिव। ऑप्शन नंबर बी सही है माय डियर स्टूडेंट, ऑप्शन नंबर बी। देखो यहाँ एडजेक्टिव है ना। अब इसके बाद देखिए दूसरा, आई हैव सीन हियर विथ माई ओन आईज, मैंने तुम्हें यहाँ अपने नजरों से देखा है, अपनी अपने अपने नजरों से देखा है ना। तो ध्यान रखिएगा, ओन किसका काम कर रहा है, ओन कह रहा है कि देखिए आइज क्या है माय डियर स्टूडेंट, नाउन है ना, तो आई के पहले ओन है ना, तो ओन किसका काम करेगा आपको बताइए। हमने कई बार कहा है कि विच वर्ड इज यूज्ड बिफोर नाउन, विच वर्ड इज यूज्ड बिफोर नाउन, इट्स कॉल्ड एडजेक्टिव। हमने कहा है कि कोई भी शब्द अगर नाउन के पहले आ जाए तो उसे आंख मूंद करके एडजेक्टिव कहना, क्या कहना, एडजेक्टिव कहना। ऑप्शन नंबर ए सही है माय डियर स्टूडेंट, एडजेक्टिव होगा, क्या होगा, एडजेक्टिव होगा। बिल्कुल आपको एकदम आसान सा क्वेश्चन मैं दे रहा हूं ताकि आप बिल्कुल कॉपी कलम लेकर के बैठिए और एकदम रट डालिए माय डियर स्टूडेंट, ये दिक्कतें आपको नहीं होनी चाहिए। हमने कहा कि विच वर्ड इज यूज्ड बिफोर नाउन इट्स कॉल्ड एडजेक्टिव। अब ध्यान रखना है कि कोई भी शब्द किसी नाउन के पहले आ जाए तो उसी को हम एडजेक्टिव कहेंगे। बिल्कुल। एक और क्वेश्चन देख लेते हैं, 7, क्वेश्चन नंबर 7। आई, देखो, आई वोन दिस हाउस, आई वोन दिस हाउस, आप जल्दी बताओ। अब तो यहाँ पर जरूर बताओ माय डियर स्टूडेंट, क्योंकि आप तो ये बहुत आसान सा क्वेश्चन है, वेरी इंपॉर्टेंट क्वेश्चन और बेहद आसान क्वेश्चन है। तो पहला ऑप्शन देखो यहाँ पर दे रहा है, क्या दे रहा है, एडजेक्टिव, एडवर्ब का दे रहा है, क्या दे रहा है, एडवर्ब का दे रहा है। ऑप्शन नंबर फर्स्ट एडवर्ब। ऑप्शन नंबर देखो बी जो दिया है माय डियर स्टूडेंट वो दे रहा है एडजेक्टिव का, क्या दे रहा है, एडजेक्टिव का। ऑप्शन नंबर देखो ध्यान से, ऑप्शन नंबर जो सी दे रहा है वो दे रहा है माय डियर स्टूडेंट यहाँ पर ऑप्शन नंबर सी जो दे रहा है वो दे रहा है आपका वर्ब का, क्या दे रहा है, वर्ब का। ऑप्शन नंबर जो डी दे रहा है वो प्रीपोजिशन का दे रहा है माय डियर स्टूडेंट, किसका दे रहा है, प्रीपोजिशन का। तो प्रीपोजिशन होगा तो जल्दी प्रीपोजिशन बताओ, अगर एडजेक्टिव होगा ना तो एडजेक्टिव बताओ। आप ना कॉपी कलम लेकर के बैठ जाओ, ऑप्शन नंबर जल्दी से बताओ, चूज करो, डोंट बी लेट, देर मत करो और बताने की कोशिश करो। अक्सर आपको ये क्वेश्चन मिलता होगा, यूपी बिहार में ये आपको देखने को मिलता होगा। यूपी बिहार के अगर कोई टेंस चालू होता है तो सबसे पहले ये देखने को डाक्टर के आने के पहले रोगी मर चुका था, यानी कि दी पेशेंट हैड डाइड, दी पेशेंट हैड डाइड बिफोर, यहाँ पर बताना माय डियर स्टूडेंट, दी डॉक्टर केम, दी डॉक्टर केम। अब जल्दी से बताओ माय डियर स्टूडेंट, दी डॉक्टर केम, यहाँ पर दी डॉक्टर केम, बिफोर जो है यहाँ पर किसका काम कर रहा है, ऑप्शन ध्यान रखना, ऑप्शन यहाँ पर हमने दे दिया कंजक्शन का, क्या दे दिया, कंजक्शन का। ऑप्शन पहला ध्यान रखिए कंजक्शन, बी ऑप्शन दे दिया हमने एडवर्ब का काम कर रहा है, क्या दे दिया, एडवर्ब का। सी ऑप्शन हमने दे दिया, ध्यान रखिएगा, एडजेक्टिव का। ऑप्शन नंबर सी क्या दिया, एडजेक्टिव का। और ऑप्शन नंबर डी जो दिया मैंने आपको वो ऑप्शन नंबर डी है आपका, ध्यान रखना, प्रीपोजिशन का, क्या दिया, प्रीपोजिशन का। तो जल्दी से जवाब देना है ये दोनों क्वेश्चन का, जल्दी से जवाब दो माय डियर स्टूडेंट। देखो हमने कहा आई हैव सॉरी आई ओन दिस हाउस, आई ओन दिस हाउस, जल्दी बताओ कि यहाँ एडवर्ब है, एडजेक्टिव है कि वर्ब है कि प्रीपोजिशन है। माय डियर स्टूडेंट यहाँ ओन जो है ना सब्जेक्ट के बाद, ध्यान रखना, क्या सब्जेक्ट के बाद क्या आता है, वर्ब आता है ना। तो आई जो है सब्जेक्ट है कि नहीं है, तो सब्जेक्ट के बाद क्या है, ये ओन जो है वर्ब होना चाहिए ना, क्या होना चाहिए, वर्ब। दैट्स राइट, यहाँ पर वर्ब है, बहुत अच्छा उत्तर। आगे देखिए, दी पेशेंट हैड डाइड बिफोर दी डॉक्टर केम। माय डियर स्टूडेंट आपको अच्छी तरह से पता होना चाहिए मेरे प्यारे मित्रों कि जब भी यूपी बिहार का कोई भी सेंटेंस शुरू होता है ना, ट्रांसलेट किया जाता है ना, अंग्रेजी सिखाई जाती है, तो सबसे पहला ट्रांसलेशन तो सबके जुबान पे, एवरी टीचर के जुबान पे, यानी कि ऑलिव्स ऑफ टंग होता है, क्या, दी पेशेंट हैड डाइड बिफोर दी डॉक्टर केम। तो मैंने पूछा है कि यहाँ पर जो अंडरलाइन बिफोर है ये किसका काम कर रहा है माय डियर स्टूडेंट, ये बताओ किसका काम कर रहा है, कंजक्शन काम कर रहा है कि एडवर्ब काम कर रहा है कि एडजेक्टिव काम कर रहा है, प्रीपोजिशन काम कर रहा है, जल्दी बताओ। तो याद रखो कि यहाँ पर जो है बिफोर माय डियर स्टूडेंट कंजक्शन का काम कर रहा है, किसका काम कर रहा है, कंजक्शन का, बिल्कुल सही, ऑप्शन नंबर ए सही। कंजक्शन कैसे माय डियर स्टूडेंट, तो देख लो जरा सा ट्रिक्स यहाँ पर हम बता दें थोड़ा सा। अगर किसी भी
अगर किसी भी, ध्यान समझने आगा, अगर किसी भी कंजक्शन के पहले और कंजक्शन के बाद, ध्यान रखिए बिफोर कंजक्शन कैसे हुआ, बिफोर कंजक्शन तब होता है माय डियर स्टूडेंट, ध्यान रखना कि इसके पहले भी कोई सब सेंटेंस हो और इसके बाद में भी कोई सेंटेंस हो, ध्यान रखना इसके बाद में भी कोई सेंटेंस हो, मतलब सब्जेक्ट प्लस वर्ब प्लस अदर वर्ड, तो ये जो है प्रीपोजिशन नहीं, ये कंजक्शन होता है माय डियर स्टूडेंट। क्या होता है? कंजक्शन। और कैसा कंजक्शन? एडवर्ब ऑफ टाइम, एडवर्ब ऑफ टाइम का कंजक्शन है माय डियर स्टूडेंट। तो याद रखना ना, ये याद रखना, ये ट्रिक से याद कर लो, बिल्कुल कॉन्सेप्ट याद कर लो माय डियर स्टूडेंट। अगर इसके पहले सब्जेक्ट वर्ब अदर वर्ड है और इसके बाद भी सब्जेक्ट और वर्ब अदर वर्ड है तो वह हमेशा कंजक्शन होगा। क्या होगा? कंजक्शन होगा। तो चलिए अगले क्वेश्चन की ओर चलते हैं और देखते हैं अगला क्वेश्चन क्या कहता है। अभी आप लोगों को ये सारी बातें बिल्कुल बारीक से समझना है, एक एक टॉपिक को हम समझा कर छोड़ेंगे। अगला है क्वेश्चन नंबर 9। क्वेश्चन नंबर 9 दे रहा है माय डियर स्टूडेंट यही चीज, दे रहा है अ न्यू डांसर इज appearing before you, is appearing before you। दिख रहा है ना, यहां पर बिफोर किसका काम कर रहा है? ऑप्शन ए प्रीपोजिशन, ऑप्शन बी कंजक्शन, ऑप्शन सी एडवर्ब, ऑप्शन डी एडजेक्टिव। क्वेश्चन नंबर 10 और आखिरी क्वेश्चन देखते हैं माय डियर स्टूडेंट। आखिरी क्वेश्चन कह रहा है कि आई हैड नेवर मेट यू बिफोर, आई हैड नेवर मेट यू, मेट हिम बिफोर। ये दो क्वेश्चन हमने दिया। अब बताओ माय डियर स्टूडेंट यहां पर बिफोर किसका काम कर रहा है? ऑप्शन ए दे रहा है एडजेक्टिव, ऑप्शन बी एडवर्ब, ऑप्शन सी प्रीपोजिशन, ऑप्शन डी कंजक्शन। जल्दी बताओ माय डियर स्टूडेंट, आखिरी क्वेश्चन आखिरी समय में कह रहा है कि अ न्यू डांसर इज अप्रोचिंग बिफोर यू। यहां पर ध्यान रखो, प्रीपोजिशन होगा, कंजक्शन होगा, प्रीपोजिशन होगा तो प्रीपोजिशन बताइए, कंजक्शन होगा तो कंजक्शन बताइए, क्या होगा? जल्दी से बताओ, आंसर दो माय डियर स्टूडेंट। हमने कहा कि ए न्यू डांसर इज अप्रोचिंग बिफोर यू, और दूसरा 10वां क्वेश्चन दे रहा है आई हैड नेवर मेट हिम बिफोर। अब ये देखो यहाँ पर बिफोर किसका काम कर रहा है, यहाँ पर बिफोर किसका काम कर रहा है, क्वेश्चन दोनों दिख रहा है ना। तो चलिए आप जल्दी से उत्तर देने का प्रयास करो, अगर नहीं आ रहा है तो मैं बात करता हूँ। यहाँ पर ध्यान दो कि अ न्यू डांसर इज अपियरिंग बिफोर यू, ये जो है माय डियर स्टूडेंट यहाँ पर ये प्रीपोजिशन का काम कर रहा है। ऑप्शन नंबर ये सही होगा, प्रीपोजिशन का काम कर रहा है। कैसे काम कर रहा है अभी मैं दिखा रहा हूँ। 10th देखिए आई हैड नेवर मेट हिम, यहाँ पर बिफोर किसका काम कर रहा है? बिफोर किसका काम कर रहा है? तो यहाँ बिफोर जो है माय डियर स्टूडेंट एडवर्ब काम कर रहा है। ऑप्शन नंबर बी सही है, किसका काम कर रहा है? एडवर्ब काम कर रहा है। किसका काम कर रहा है? एडवर्ब काम कर रहा है। देखिए माय डियर स्टूडेंट बिफोर 3 तरह से सेंटेंस में काम करता है। वो कैसे काम करता है? जल्दी कॉपी कलम लेकर के उतार लो इसको, मैं मिटाने की कोशिश कर रहा हूँ और मैं दिखाऊं कैसे ये एडवर्ब का काम करता है माय डियर स्टूडेंट। तो याद रखना कि हमने कहा कि बिफोर कैसे ये वाक्य में 3 तरह से काम करता है। किसी भी सेंटेंस में अगर बिफोर आया होगा तो ये
तीन तरह से काम करेगा, पहले ध्यान समझना। सबसे पहले ध्यान रखो, बिफोर शब्द जो है माय डियर स्टूडेंट हमारे सेंटेंस में तीन तरह से काम करता है। एक तो पहला ध्यान समझो, पहला किसका काम करता है? कंजक्शन का काम करता है। किसका काम करता है माय डियर स्टूडेंट? कंजक्शन का काम करता है। कब? जब कंजक्शन का काम करेगा माय डियर स्टूडेंट, तो हमने अभी बताया कि सब्जेक्ट प्लस वर्ब प्लस अदर वर्ड, फिर इसके बाद जब बिफोर लगाओगे माय डियर स्टूडेंट तो आने वाला क्लाउज भी आपका सब्जेक्ट प्लस वर्ब प्लस अदर वर्ड होगा। तब जाना यहाँ पहचान जाना, यहाँ समझ जाना कि ये बिफोर जो है कंजक्शन का काम कर रहा है और एडवर्ब ऑफ टाइम का काम कर रहा है। किसका काम कर रहा है? एडवर्ब ऑफ टाइम का। अब प्रीपोजिशन का काम जब करेगा माय डियर स्टूडेंट, ये प्रीपोजिशन का भी काम करता है, लेकिन याद रखना प्रीपोजिशन के बाद दो स्थिति आ जाती है माय डियर स्टूडेंट। अगर कोई नाउन प्रोनाउन आता है माय डियर स्टूडेंट तो हमेशा ऑब्जेक्टिव केस होता है, मैं कई बार बताया हूं। और अगर कोई वर्ब आता है तो हमेशा जेरेंट फॉर्म आता है। तो याद रखना कि देखो वहां पर करा कि बिफोर यू ना, तो बिफोर यू क्या है? वहां बिफोर के बाद यू जो आया है वो ऑब्जेक्टिव केस है, इसलिए वो प्रीपोजिशन हुआ। तीसरा काम क्या करता है? एडवर्ब काम करता है माय डियर स्टूडेंट। किसका काम करता है? एडवर्ब काम करता है। जब एडवर्ब काम करता है माय डियर स्टूडेंट तो इसका तीन कंडीशन होता है, ध्यान समझिए। या तो सेंटेंस के आरंभ में प्रयोग होगा, या तो हेल्पिंग वर्ब के बाद मेन वर्ब के पहले आरंभ होगा, या तो सेंटेंस के अंत में होगा। तो देखिएगा आई हैड नेवर मेट हिम बिफोर लिखा है ना, तो बिफोर किसका काम किया? एडवर्ब काम किया। किसका काम किया? एडवर्ब काम किया। तो आज के लिए बस इतना ही। आप अच्छी तरह से समझ गए होंगे कि आपको यूपी टेट, सी टेट और ऑल टेट को कैसे क्रैक करना है, किस प्रकार से क्वेश्चन आपको पुटअप किए जाएंगे, पूछे जाएंगे, और आप कितना आसानी से इस प्रश्न को हल कर सकते हैं। जरूर आप कमेंट करिएगा माय डियर स्टूडेंट। ऑल वर्ल्ड की चाल में हमारी चैनल चल रहे हैं और आप वहां पर देखेंगे तो आप जाहिर सी बात है कमेंट तो जरूर करेंगे, कमेंट तो बनता ही है। तो आज के लिए बस इतना ही। थैंक यू, बेस्ट ऑफ लक।